नमस्कार दोस्तों, मैं रोशनी साहू, प्रोफेसर व्यापार विद्यालय, बिजनेस कंसल्टेंट, बड़ा business.com। दोस्तों, मेरे इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, मैंने अपने लास्ट वीडियो में संपत्ति बनाने के 3 नियमों का जिक्र आपके साथ में किया था, जिसको मैंने बेबीलोन के अर्कद नाम के व्यक्ति के कहानी के जरिए आप सबके साथ शेयर किया हुआ था। तो दोस्तों, आज मैं फिर से आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आई हूँ, जिसमें हम संपत्ति बनाने के, अमीर बनने के 7 नियमों को सीखेंगे। कितने नियम? 7 नियमों को। तो स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी वहां से शुरू होती है जब राजा जो है, बेबीलोन के राजा युद्ध से वापस लौटते हैं। तब उनके राज्य का ही एक व्यक्ति राजा के सामने आकर एक समस्या रखता है। अब वो समस्या क्या थी? वो व्यक्ति कहता है कि हमारा जो शहर है संपन्न शहर माना जाता है, लोग बहुत समृद्ध हुआ करते थे किसी टाइम पे, क्योंकि राजा ने जो है बड़ी बड़ी नहरें बनवा दी थी और बड़ी बड़ी मंदिरों का निर्माण करवाया था। तो उस टाइम क्या है, लोगों को रोजगार मिल जाया करते थे और लोगों का जो जीवन यापन है वो आराम से हो जाया करता था। खाने पीने की चीजें हैं और जो उनके जो डेली लाइफ में जो चीजें यूज हो रही है वो सारी चीजें वो आसानी से खरीद लेते थे। लेकिन जब से ये काम बंद हुआ है, लोगों के ऊपर तो बड़ी परेशानियां आ रखी है। लोग बेरोजगार हो गए हैं, व्यापारियों के पास ग्राहक नहीं है, किसान अपनी फसलें नहीं बेच पा रहे हैं, लोगों के पास अपने भोजन खरीदने के लिए तक पैसे नहीं हैं। इतने में राजा पूछते हैं, लेकिन क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? हमने जो स्वर्ण मुद्राएं रखी थी इन लोगों पर खर्च करने के लिए, वो सारी स्वर्ण मुद्राएं गई कहाँ? तब वो व्यक्ति कहता है कि राजा जी, ये जो सारी स्वर्ण मुद्राएं थी ना, जो हम लोगों ने इन लोगों पर खर्च करने के लिए रखी थी, वो सारी स्वर्ण मुद्राएं अमीर लोगों ने अपने गिरफ्त में कर ली। तब राजा जी पूछते हैं कि ऐसा क्यों? उन लोगों ने अपने गिरफ्त में ये सारी चीजें कैसे कर ली? क्या उनको ये सारी चीजें आती है? क्या उनको ये तरीका आता है कि चीजों को कैसे अपने हक में किया जाए? तब इतने में वो व्यक्ति कहता है कि हाँ राजा जी, ऐसे कई तरीके होते हैं जो उन्होंने सीख रखे हैं। तब राजा कहता है कि क्या हम भी ये तरीके सीख सकते हैं, ताकि हमारे शहर में जो लोग हैं उनकी समस्याएं दूर हो सके? तब वो व्यक्ति कहता है कि हाँ, बिल्कुल सीख सकते हैं। तब राजा कहते हैं कि ऐसा कौन होगा जो हमको ये सारी चीजें सिखाएगा? उतने में वो व्यक्ति कहता है कि राजा जी, हमारे शहर का एक सबसे अमीर आदमी माना जाता है, जो अपने चीजों को लेकर, अपनी संपत्ति को लेकर, अपने ऐश्वर्य को लेकर पूरे शहर में मशहूर है। तो राजा कहते हैं, क्या हम इस व्यक्ति से मिल सकते हैं? कि जिस व्यक्ति से बात हो रही होती है, जो उस राज्य का नागरिक होता है, तो वो कहता है कि हाँ, बिल्कुल मिल सकते हैं हम इस व्यक्ति से। तो राजा कहते हैं, जाइए, मैं आज्ञा देता हूँ और उस व्यक्ति को लेकर के आइए। तब अर्कद को लेकर आया जाता है, अर्कद को बिठाया जाता है और पूछा जाता है कि अर्कद, माना जाता है कि आप इस शहर के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, आपके पास ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं है, तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि आपने ये सारी चीजें कैसे की? अगर मैं आपको बताऊं तो वास्तव में हमारे शहर में एक बड़ी अजीब समस्या आ रखी है। लोग अपनी गरीबी से, लोग अपने हालात को लेकर बहुत परेशान हैं। क्या तुम ऐसे कोई तरीके जानते हो जिससे लोग अपने अमीर बनने के रास्तों को ढूंढ पाए? तब इतने में अर्कद कहता है, जी राजा जी, जो तरीके मैंने अपनाए हैं वही तरीके मैं आप लोगों को और बाकी लोगों को भी सिखा सकता हूँ, जिस वजह से मैंने अपने खाली बटुए को भारी किया, मतलब कि जिस वजह से आज मैं इतना अमीर आदमी बन पाया। और अगर राजा जी मैं आपसे कहूँ तो सबसे पहले जो चीज थी वो मेरे पास सिर्फ एक ही चीज थी, उसका नाम है दृढ़ इच्छा शक्ति। मेरे अंदर एक दृढ़ इच्छा शक्ति थी कि मैं अमीर इंसान बनूं, और वही इच्छा शक्ति आज मुझे इस मुकाम पर ले आई है। तब राजा अर्कद की बात सुनकर बहुत खुश होते हैं और उनसे कहते हैं कि तो फिर ठीक है, आप हमारे लोगों को भी समझाइए कि किस तरीके से वो स्वर्ण मुद्राएं कमा सकते हैं, अमीर बन सकते हैं। तब अर्कद कहता है, जी आपका हुक्म सर आंखों पर। और अर्कद 15 दिनों बाद वो कक्षाएं चालू करता है और जो राजा का मंत्री होता है उससे कहता है कि आप 100 लोगों की कक्षाएं रखिए और मैं 7 दिनों में अपनी एक एक चीजें बताऊंगा, वो 7 इलाज बताऊंगा जिसकी वजह से आज मैं अमीर बन पाया हूँ। ऐसे कहकर
अर्कद जो है वो 15 दिनों बाद क्लासेस स्टार्ट करता है, लोग आते हैं और सीखना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अर्कद पहली क्लास में लोगों से थोड़ा इंटरेक्शन करता है ताकि वो उनसे अच्छी बातचीत कर पाए, ताकि वो लंबे समय तक उनके साथ रह पाए। तो अर्कद वहां पर आए लोगों से कुछ चीजें पूछता है। वो पूछता है कि आप लोग क्या काम करते हैं। वो एक एक करके लोगों से पूछता है और सारी चीजें उनके बारे में जानता है कि आप क्या काम करते हैं। तो एक व्यक्ति कहता है कि मैं कसाई हूँ, मैं बकरियों को काटता हूँ और उसके जो मांस होते हैं उनको मैं गृहिणियों तक पहुंचाता हूं ताकि वो उनका भोजन बना पाए, और उनके चमड़ों को मैं मोचियों को पहुंचाता हूं। इस तरह मेरा घर चलता है। एक व्यक्ति होता है, वो बोलता है कि मैं स्क्राइबर का काम करता हूं और उससे मैं पैसे कमाता हूं। ऐसे करके वो सारे लोगों की बातें सुनता है और फिर कहता है कि इसका मतलब ये है कि आप सब लोग कुछ न कुछ काम करते ही हैं। मेरी भी जर्नी जो थी, जो मैंने शुरुआत की, वो भी ऐसे ही स्टार्ट हुई। मैं कुछ काम करता था और अपने कमाए हुए रुपयों में से एक हिस्सा अपने लिए बचाता था। मतलब मैंने जितने पैसे कमाए हैं उसमें से मैं सिर्फ 9 हिस्सों को ही खर्च करता था और एक हिस्सा अपने लिए बचाता था ताकि वो हिस्सा मुझे भविष्य में कुछ कमा कर दे सके। तो यही काम आपको भी करना है। आप जितना भी कमा रहे हैं तो उसमें से सिर्फ 9 हिस्सों को ही खर्च करना है और एक हिस्सा किसी भी हाल में अपने पास बचा कर रखना है। इस तरह वो पहली कक्षा में लोगों से ये बातें कहता है। अब दूसरी कक्षा में क्या कहता है वो? दूसरी कक्षा में वो लोगों से कहता है कि अपने खर्चों को नियंत्रण करें, अपने जो एक्सपेंसेस हैं उस पे कंट्रोल करें, जो जरूरी खर्चे हैं उन्हें पहले पूरा करें, जिनको आप बाद में कर सकते हैं उन्हें आप अभी छोड़ दीजिए, सिर्फ जरूरी खर्चों पर ध्यान दीजिए। इस तरह से वो दूसरी क्लास में ये सिखाता है लोगों को कि अपने खर्चों पर कैसे नियंत्रण किया जाए। अब था तीसरा दिन जब अर्कद ने लोगों को ये सिखाया कि अपने स्वर्ण को कैसे बढ़ाया जाए। मतलब अर्कद ने लोगों को ये बताया कि अगर आप पैसे को, जो स्वर्ण आप इकट्ठा कर रहे हैं या जो पैसे आप इकट्ठा कर रहे हैं, अगर आप उस अपने बटुए में ही रखे रहेंगे तो वो स्वर्ण या वो पैसे कभी भी नहीं बढ़ेंगे। तो आप उनको एक ऐसी जगह पे निवेश कीजिए, ऐसी जगह पे लगाइए कि वो पैसे आपको रिटर्न में कुछ ज्यादा कमा कर दे। मतलब अच्छी जगह पर निवेश कीजिए ताकि उन पैसों से आप थोड़े और संपत्ति बना सके। अब था चौथा दिन। तीसरे दिन की शिक्षा तो पूरी हुई, लेकिन आज थी बारी चौथे दिन की। तब अर्कद चौथे दिन में लोगों को ये सिखाता है कि अपने खजाने को नुकसान से कैसे बचाए। मतलब यहाँ पर अर्कद क्या करता है, वो अपना एग्जाम्पल देकर लोगों को समझाता है। वो कहता है कि मैंने जब पहला निवेश किया था तो अपनी मुद्रा को, अपने स्वर्ण को मैंने एक गलत जगह पर लगा दिया था, जहाँ से मुझे निराश होकर के लौटना पड़ा और मेरी सारी जमा पूंजी चली गई और मुझे दोबारा से शुरू करना पड़ा, मुझे नए सिरे से सारी चीजें स्टार्ट करनी पड़ी। तो ये गलतियां आप कभी मत कीजिएगा। अपने मुद्रा को, अपने स्वर्ण को एक सही जगह पर निवेश कीजिए। लालच के चलते कहीं पर भी निवेश मत कीजिए। जैसा कि आजकल आप लोगों ने सुन रखा होगा कि 21 दिन में पैसे आपके जो हैं वो डबल हो जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। कम टाइम में ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में अपनी पूंजी को एक ऐसी जगह पर मत लगाइए जहां पर बहुत खतरा हो। अपनी पूंजी को पहले सुरक्षित कीजिए। इस तरह वो ये सारी चीजें चौथे दिन लोगों को सिखाता है। अब आता है पांचवा दिन। तो पांचवा दिन अर्कद लोगों को ये बताता है कि आपके पास आपके रहने के लिए एक घर होना चाहिए। तब जब आपके पास खुद की छत होगी ना, तो जो पैसे आप किराए के मकान में रहकर वहां पर दे रहे थे, तो वो पैसे बच जाएंगे और उन चीजों को, उन पैसों को आप दूसरी चीजों में लगा पाएंगे। इस तरीके से वो पांचवें दिन लोगों को ये सारी चीजें सिखाता है। अब छठवें दिन वो लोगों को ये बोलता है कि आप अपने भविष्य के लिए कुछ आमदनी बचा कर रखिए, ताकि कल के दिन अगर आपको कुछ हो भी जाता है तो आपका परिवार उस आमदनी से अपना जीवन यापन कर सके। जैसे अगर मैं आज के टाइम पे अगर एग्जाम्पल दूं तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है लाइफ इंश्योरेंस। लोग आजकल अपनी मौत के लिए भी बीमा करा लेते हैं। तो वही चीज यहाँ पर अर्कद लोगों से कहता है कि आप अपने भविष्य के लिए आमदनी बचा कर रखें, ताकि आपके परिवार को लोगों के सामने हाथ फैलाने की नौबत ना आए। अब सातवें ज्ञान में वो क्या कहता है,
सातवें इलाज में वो ये बताता है लोगों को कि आप अपने काम करने की क्षमता को और बढ़ाइए, आप अपनी बुद्धि को और तेज कीजिए ताकि आप कम टाइम में ज़्यादा चीज़ों को सीख पाए, ज़्यादा काम कर पाए। क्योंकि अगर आप ज़्यादा पैसे कमा पाएंगे, अपनी बुद्धि को लोगों से आगे रखेंगे, मतलब आपका नॉलेज अगर लोगों से ज़्यादा होगा, तभी आप भीड़ में चल रहे लोगों से अलग होंगे। तो ये सारी चीज़ें, 7 चीज़ें वो लोगों को सिखाता है, जिसके जरिए वो खुद इतना अमीर इंसान बनता है। इस तरीके से अपनी 7 कक्षाओं में अर्कद अपने लोगों को, जिनको वो सिखाने आया है, वो सारी 7 चीजें सिखाते हैं कि किस तरीके से आप अपने खाली बटुए को भर सकते हैं और एक अमीर इंसान बन सकते हैं। तो दोस्तों, जिस तरीके से अर्कद ने लोगों को 7 सलाह दिए कि आप कैसे अमीर बन सकते हैं, तो वही सलाह, वही एजुकेशन, वही नॉलेज आपके लिए लेकर आया है बड़ा बिजनेस, जिसके फाउंडर है विवेक बिंद्रा सर। उन्होंने ऐसे 80 प्रोफेसर्स को ट्रेन किया है जिनकी आज करोड़ों की खुद की कंपनी है, जो आज करोड़ों अरबों की कंपनियां रन कर रहे हैं। तो सोचिए, अगर ऐसे लोगों से आपको ट्रेनिंग मिलती है, ऐसे लोगों से आपको सीखने को मिलता है, तो आपके बिजनेस का लेवल क्या होगा। तो अगर आप भी इनसे सीखना चाहते हैं और अपने बिजनेस को हर महीने, हर साल 10 गुना ग्रो करना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए हुए नंबर पर मुझे कॉल कर सकते हैं। हम आपको गाइड करेंगे कि आपको यहाँ तक कैसे पहुँचना है। थैंक यू मेरे साथ इस वीडियो पर बने रहने के लिए, और ऐसे ही नए नए वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अच्छे अच्छे कमेंट्स करना ना भूलिएगा। थैंक यू।